नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ शुभम सोनी और आपको दिखाते हैं इस बुलेटिन में खास खबर जो कि ज़िला सतना से है। सतना में भूमाफिया के हौसले बुलंद हैं। आपको बता दें, जमीन हो या प्लॉट हो, यहां पर एक गिरोह के रूप में सक्रिय रूप से काम करने वाले इस तरह के दबंगाई दिखाते हुए अवैध रूप से कब्जा उन गरीब परिवारों के हिस्से का कर लेते हैं जहां से उन्हें मिलने के साथ किसी भी तरह का वाद विवाद सामने नहीं आता है। ऐसा ही ताज़ा मामला सामने आया है सतना जिले का। इस पूरे मामले को लेकर आपको बता दें, सन 1980 और 81 में इसकी रजिस्ट्री करवा दी गई थी और जिसके बाद 2012 में जैन परिवार के द्वारा इसमें अपना कब्जा दिखाया जा रहा है। इसमें एक बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ भी है कि जब न्यायालय की शरण में दोनों ही पक्षों के मामले को लेकर कार्रवाई चल रही है तो उसके बावजूद भी तहसीलदार के द्वारा किस तरह से जैन परिवार को कब्जा दिलवाया जा रहा है। कुछ इसी तरह का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। शहर के सर्किट हाउस से रेलवे स्टेशन पहुंच मार्ग पर संचालित RS पेट्रोल पंप के पास से स्थित एक प्लॉट को लेकर यह रोचक कहानी सामने आई है। अब इस कहानी में सुनियोजित तरीके से सिटी कोतवाली सतना को भी शामिल कर लिया गया है। तकरीबन 40 साल पहले इस प्लॉट की रजिस्ट्री वर्मा फैमिली ने करवाकर छोटी बाउंड्री वॉल का निर्माण करवा दिया गया था। खाली पड़े इस प्लॉट पर वो माफियाओं की नज़र पड़ी और उसने पुराना पावर हाउस निवासी जैन परिवार को उक्त प्लॉट बेच दिया। बताते हैं कि उक्त प्लॉट के वास्तविक मालिक नरेश चंद्र जोशी से TC वर्मा मास्टर प्लान कॉलोनी निवासी ने अपनी बेटी के नाम यह रजिस्ट्री करवा ली थी, जो कि सन 1980 और 81 में इस प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी थी। कुछ ही दिन पहले जब वर्मा फैमिली के पप्पू वर्मा अपने प्लॉट पर बिजली कनेक्शन करवाने के लिए पहुंचे तो वहां पर नीना जैन पत्नी स्वर्गीय श्रीपाल जैन अपने पुत्र को लेकर पहुंची और कहा कि यह प्लॉट उनका है, इसमें गेट लगवाने वह आई हैं। जब वर्मा परिवार सहित दूसरे लोगों ने महिला को बताया कि इस प्लॉट की रजिस्ट्री 40 साल पहले हो चुकी है, तब महिला ने प्रायोजित तरीके से एक मारपीट की कहानी रच दी और सिटी कोतवाली में वर्मा फैमिली के बच्चे सहित अन्य लोगों के खिलाफ में रिपोर्ट भी दर्ज करा दी है। पुलिस मामले की विवेचना कर रही है। इस पूरे खेल में वो माफियाओं की भूमिका अदा करने वाले व्यक्ति का नाम पुष्पेंद्र सिंह राणा बताया जा रहा है। संबंधित व्यक्ति छतरपुर निवासी बताया जा रहा है कि एक जैन परिवार अपना कब्जा बता रहा है और वर्मा अपना बता रहा है। तो इसमें आपके द्वारा कुछ आज कार्रवाई की गई है तहसील न्यायालय? नहीं, हमारे द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। वो तो उसका था ही जैन का, और उसकी जो रजिस्ट्री चौहद्दी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके दस्तावेज हैं, वो उसके जैन के हैं। तो ये क्या किया था कि ये TC वर्मा पार्टी ने एक उसमें अपना ताला लगा दिया था। तो उसने आवेदन दिया पुलिस कलेक्टर SP को जी। तो उसके आवेदन के आधार पर पुलिस बल पहुंच करके और उसका ताला खुलवा दिया है। अच्छा। जबकि वर्मा परिवार का ये कहना है कि मामला अभी क्या है, विचाराधीन है। नहीं, कुछ नहीं। वो जो मामला विचाराधीन है उसमें कहीं दस्तावेजी जो प्रमाण है वो कुछ नहीं है, वो उसके हैं जैन के। जी, वर्मा परिवार का कहना था, उन्होंने डॉक्यूमेंट भी हमारे साथ शेयर किए हैं कि रजिस्ट्री उनके नाम है 80-81 से। हाँ तो है ना। नहीं तो है ना। अगर लेकिन वो आराधी अलग है या अलग है? अच्छा, वो जमीन अलग है क्या? वो दूसरे किसी चौहद्दी पर है? हाँ नहीं, बिल्कुल अलग है वो। अच्छा, वो जहाँ 138 है ना, 138/5 है वो जी। और इसका जो जोशी का है 138/6। कब्जा लिया ही नहीं कहीं अभी ये। अभी तो ये ऐसे ही आए, उसका जैन का था तो उसमें ताला मार लिए। अच्छा, चलिए। अभी ना नामांतरण हुआ है ना कब्जा हुआ है कुछ। हाँ, ज्यादा होगा तो अपने यहाँ चल रहा, देखेंगे अगर उसमें कुछ रेलिवेंट फैक्ट्स मिलते हैं तो हम करेंगे नामांतरण, जहाँ होगा वो प्राप्त करेंगे अपना उससे। और इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, जिनके नाम पर, उनकी पत्नी के नाम पर यह प्लॉट वर्षों से है। स्वागत है आपका शैलेंद्र जी। धन्यवाद। शैलेंद्र जी, आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह से ये, किस रवैये को लेकर ये एक बड़ी खबर आ रही है जिसमें इस तरह से कुछ भूमाफिया हैं जो दखल अंदाजी दे रहे हैं। इसमें सर मेरे फादर इन लॉ ने मेरी वाइफ के नाम पे एक प्लॉट लिया था स्टेशन रोड सतना में जी, और इसी प्लॉट की रजिस्ट्री एक जैन परिवार है, रीना जैन जी, उनके और उनके बेटे के नाम से है। और अभी अचानक ये हमारे यहाँ कल तहसीलदार साहब और पुलिस विभाग पहुंचा शाम को 7:30 बजे हमारे प्लाट से, और बोले कि आपका ताला तोड़ के हम इन्हें कब्जा दिला रहे हैं। तो हमने पूछा कि कोई आदेश है, क्या बात है? तो कोई आदेश हमें नहीं दिखाया गया और हमें डरा धमका के वहाँ से अलग कर दिया गया।
शैलेंद्र जी, इसमें एक क्वेश्चन आ रहा है कि पक्ष विपक्ष को लेके क्या न्यायालय में भी कुछ विचाराधीन यह पूरा मामला है क्या? हमारा मामला जो है तहसीलदार, माननीय तहसीलदार महोदय के यहाँ ही चल रहा है और कल की तारीख लगी हुई है उसमें 16 तारीख जी। और उसके पहले ही ये पता नहीं इन्होंने ना कोई निर्णय दिया ना कुछ किया, सीधे हमारे यहाँ पहुंचे और ताला तोड़वा के हमारा बोर्ड निकलवा के और उसके बाद उन्होंने उनको कब्जा दिला दिया। यानी कि आपको क्या इस पूरे कार्यवाही को लेकर किसी तरह का नोटिस प्राप्त हुआ है क्या? कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ, ना कोई आदेश दिखाया गया, ना हमें सूचना दी गई। हमें तो आस पड़ोस के लोगों ने सूचना दी कि आपके प्लाट में। तो क्या लगता है आपको कि भू माफियाओं के साथ क्या तहसीलदार की भी कुछ ऐसी मिली भगत हो सकती है कि जिस तरह से इस तरह एक कार्रवाई की गई है, जबकि उन्हीं की न्यायालय में इस तरह का यह केस भी चल रहा है? हमें भी यही लग रहा है 100% कि इसमें तहसीलदार साहब के ऊपर या तो किसी का दबाव है और या वो मिले हुए हैं जी। ये तो तहसीलदार साहब ही सही बता सकते हैं जी। लेकिन तो उन्होंने इस कार्रवाई को बिल्कुल अनलीगल तरीके से निष्पादित करवाया है जी। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं इसमें लीगल कार्रवाई हो। जो लोग वहां पहुंचे, पटवारी, तहसीलदार, आरआई और पुलिस विभाग ने जबरदस्ती कब्जा दिला दिया, तो अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो फिर कैसे काम चलेगा? मतलब हमारे सतना में तो इस समय इतनी बुरी स्थिति हो गई है कि प्रशासन पक्षकारों को मुकदमा कायम कर रहा है, उन्हें परेशान कर रहा है, दबाव दे रहा है और जमीनें छीन रहा है। चलिए, तमाम जानकारी देने के लिए शैलेंद्र जी धन्यवाद। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। जी जी। तो ये आप तस्वीरों में देख रहे थे और सुन रहे थे शैलेंद्र श्रीवास्तव जी को कि आखिरकार यह वह पक्षीय लोग हैं जिनके नाम पर कई वर्षों पहले इस पूरी भूमि को रजिस्ट्री के तौर पर करवाई गई थी, लेकिन कुछ ऐसे भूमाफिया और उनके अपोजिशन में जैन परिवार थे जिनके द्वारा एक अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। और एक बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ प्रशासन पर उठ रहा है, जहाँ पर तहसील में ही केस चलने की बात सामने आई है। दूसरी पेशी कल लगी हुई है और आज ही बिना नोटिस के कार्रवाई सतना तहसीलदार साहब के द्वारा कर दी गई है। इससे आप अंदेशा लगा सकते हैं कि कानून के किस तरह नियमों का पालन अब जिलों में और मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। तमाम जानकारी के लिए बने रहें आप हमारे साथ। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहें। नमस्कार।